Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very well. So in today's class we will continue exercise 2.5. So इससे previous lecture में हमने exercise 2.5 का question number 1 and 2 बहुत डिटेल के साथ देखा था. आज की क्लास में हमने इसका question number 3, 4 and 5 कंप्लीट करना है. So without any further delay let's start our today's class. So question number 3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं. 3 का है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z. ये हमारे पास क्वेश्चन है. x की जगह ये वाली वैल्यू गिवन है वो पुट करना है, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है, z की जगह z की वैल्यू पुट करनी है और फिर क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कर लेना है. सोल्यूशन देखें. सो यहाँ पे अगेन मैंने क्वेश्चन लिख लिया. क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z. क्वेश्चन लिख लिया. x की जगह जो क्वेश्चन में x की वैल्यू है वो लिखी है, ब्रैकेट में लिखना है. फिर माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2 एज इट इज़ y लिखा हुआ है. अब y की जगह ब्रैकेट में y की जो क्वेश्चन में ऊपर वैल्यू है वो लिख देनी है. फिर प्लस 3 एज इट इज़ z लिखा हुआ है, z की जगह ब्रैकेट में z की जो ऊपर वैल्यू है वो लिख देनी है. ठीक है. अब ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं. फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट एज इट इज़ हट जाएगी, अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा. इसी तरह अब इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है -2. -2 का मतलब है कि हमने इस -2 को अंदर सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. -2 को 2 से करें तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस के साइन के साथ आ जाएगा a क्यूब एज इट इज़. इसी तरह माइनस माइनस क्या होता है, +2 3 ज़ा क्या बन जाएगा 6 a स्क्वायर एज इट इज़. इसी तरह माइनस प्लस क्या होता है, -2 2 ज़ा 4. फिर अगेन माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा क्या होता है 4 और a एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस की वजह से अंदर वाले साइंस चेंज नहीं होंगे, सिर्फ 3 जो ब्रैकेट के बाहर है वो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. कैसे, 3 को जब a की पावर 4 से करेंगे तो 3a पावर 4 इकट्ठा करके लिख देंगे. प्लस 3 3 ज़ा 9 a क्यूब एज इट इज़. फिर प्लस माइनस माइनस 3 6 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 a स्क्वायर कर लिए. ब्रैकेट्स ओपन कर लिए. अब थर्ड स्टेप क्या होता है, हमने इसको अरेंज करके लिखना है. अरेंज करने का मतलब है सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले. अब सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर कौन सी आ रही है, इस पूरी लाइन में ध्यान से देखें. सबसे बड़ी पावर आ रही है a पावर 4. तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी वाली पावर है ना उसको लिखते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं 3a पावर 4 और इसको यहाँ से कट भी कर लेते हैं कि हम इसको लिख चुके हैं. अब और कोई नंबर ऐसा है जिसके साथ पावर 4 आ रही है, नहीं. तो 4 के बाद क्या आता है 3. अब ऐसे नंबर्स लिखें जिसके साथ पावर 3 है, जैसे ये a पावर 3 लिख ली है और 4a पावर 3 ये भी लिख ली है और कोई नंबर है ये 9a पावर 3 ये भी लिख ली है. ठीक है. जो जो साइंस होते हैं वो साइंस साथ लिखने हैं. अब 4 भी हो गया, 3 भी हो गया. अब क्या होना चाहिए 2. अब ऐसे नंबर्स जिसके साथ पावर है 2, जैसे कि 2a स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, फिर प्लस 6a स्क्वायर, फिर -15a स्क्वायर. सारे स्क्वायर्स वाले नंबर्स लिख लिए, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से नहीं करना. अब 2 के बाद क्या होता है 1 मीन्स के ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसके साथ सिंपल a लिखा हो, जैसे कि +3a और +4a बस, और कोई नंबर नहीं है. अब सिंपल नंबर्स ही रह गए एंड में, जैसे +4 और +4 -4 और -18 सारे नंबर्स लिख लिए हैं. अब इनको सॉल्व करें, जैसे कि 3a पावर 4 हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है. कहाँ पे, इस लाइन में ध्यान से देखें. 3a पावर 4 वाला एक ही नंबर है ना, इसका मतलब है ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको तो मैंने एज इट इज़ लिख देना है. a क्यूब वाले 3 नंबर्स हैं, a क्यूब एक दफ़ा लिखेंगे या फिर हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 में 1 ऐड करेंगे क्या बन जाता है 5a क्यूब और ये वाला नंबर एज इट इज़ लिख लिए. इसी तरह इन दोनों को पहले कर लेते हैं. 3 नंबर्स हैं, तीनों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा कर लें. पहले 2 को करना है, पहले 2 को कर लें, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ फिर थर्ड वाले को कर लेते हैं. तो 6 और 2 ऐड होकर क्या होता है 8. दोनों के साथ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिख दिया और ये जो दूसरा वाला नंबर है ये मैंने अभी एज इट इज़ लिख दिया. इसी तरह 3 और 4 ऐड होके क्या होता है 7a. इसी तरह +4 और -4 सेम नंबर है, ऑपोजिट साइन है, ये यहीं पे कट हो गए और -18 एज इट इज़ आ गए. ठीक है. अगेन अभी भी ध्यान से देखें, a पावर 4 वाला एक ही नंबर है, क्यूब वाले 2 है, इसका मतलब है ये आगे सॉल्व हो सकते हैं. तो -5 और +9 क्या होता है, इक्वल होगा +4 के, तो +4 a क्यूब लिख दिया. इसी तरह +8 और -15 कितना होता है, प्लस माइनस क्या होगा, -15 में से 8 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 7. 15 और 8 में से 15 बड़ा नंबर है, 15 के साथ माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा. 7a वाला आगे कोई और नंबर नहीं है, इसीलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा. 18 सिंपल नंबर भी आगे और कोई नहीं, इसका मतलब है कि ये एज इट इज़ आ जाएगा. सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर. इफ वन पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3 देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल. वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स का सम गिवन है, उनमें से जो एक पॉलिनोमियल है वो बता दिए, दूसरा हमने फाइंड करना है. क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे मेरे पास लिखा हुआ है कि 2 नंबर्स हैं 1 और 1, उसका सम है 2. सम बता दिए उन्होंने कि सम करके जो आंसर आ रहा है वो बता दिए और एक नंबर बता दिए. एक नंबर हमने खुद से बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम ये 1 ऐड करें कि आंसर 2 आ जाए.
ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने हमें आंसर बता दिए कि दो चीज़ों का सम क्या है वो बता दिए, उन दोनों चीज़ों का जिनका हम सम करें उसमें से एक चीज़ भी बता दिए, दूसरी चीज़ जो है ना वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अब ये एग्जाम्पल लिया ना ऐसे ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख देते हैं। सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स गिवन है, वन पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हम कह देते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल का। एक पॉलिनोमियल हमें पता है, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल, अदर या फिर सेकंड हमने फाइंड करना है, तो मैंने लिख लिया ये सेकंड पॉलिनोमियल, आगे क्वेश्चन मार्क है कि ये फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या बनती है हमारे पास, ऐसे ही होते हैं ना, सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल प्लस सेकंड पॉलिनोमियल। एक साइड पे सम होता है और दूसरी साइड पे जिन दो चीज़ों को आप ऐड कर रहे होते हैं वो, जैसे एक साइड पे 2 और दूसरी साइड पे 1 और 1। ठीक है, तो ऐसे लिखे कि सम इक्वल होगा फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल के। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपने ये चीज़ याद रखनी है, अब सम की जगह सम की वैल्यू मैंने लिख दी है, फर्स्ट पॉलिनोमियल की जगह फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख दी है, सेकंड पॉलिनोमियल मुझे नहीं पता तो उसकी जगह मैंने सेकंड पॉलिनोमियल का वर्ड एज इट इज़ लिख देना है। अब यहाँ पे तो सेकंड पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे तो एक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो इस नंबर को मैं इसके साथ प्लस तो नहीं कर सकती ना, तो इसका मतलब है ये सारे नंबर्स यहाँ पे देखें, अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखें ना, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है, क्या होगा, प्लस। तो इस पूरी ब्रैकेट को उठा के ना मैं दूसरी साइड पे ले आती हूँ ताकि इस साइड पे ऑलरेडी नंबर्स हैं, ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी ब्रैकेट को जो यहाँ पे ऐड हो रही है दूसरी साइड पे आके इस ब्रैकेट के बाहर क्या साइन होगा, चेंज हो जाता है, इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, हमें पता है ब्रैकेट्स ओपन करनी है, इसके बाहर कोई साइन नहीं है, तो ये ब्रैकेट्स अंदर वाले नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, सेम नंबर है, साइन ऑपोजिट है, यहीं पे कट हो गया। 2x, आगे x वाला कोई नंबर नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा, फिर 2xy, xy वाला भी कोई नंबर नहीं है, ये भी एज इट इज आ जाएगा, y स्क्वायर वाला भी कोई नंबर नहीं है, और सिंपल नंबर 3 भी नहीं है। इसका मतलब है जो नंबर्स रह गए हैं ना वो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज इट इज है। करना क्या है, हमने सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, मीन्स कि हमने माइनस करना है इस नंबर को, ये जो आगे वाले दो नंबर्स दिया हुआ है इनको पहले ऐड करना है, इनके सम में से उसको माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, दो नंबर्स हैं इनको पहले ऐड करें, लिखा हुआ है ना सम ऑफ, इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और इस नंबर को फिर उनके सम में से माइनस करना है। लिखेंगे कैसे, ये दो नंबर्स हैं इनको ऐड करना है, एक और ब्रैकेट बनाए और इनके सम को माइनस किस में से करना है, इसमें से, इनके सम में से हमने माइनस करना है ये वाला नंबर। ठीक है, अगेन सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से फर्स्ट स्टेप बनाना है, आगे से इजी। अब हमें पता है ब्रैकेट्स रिमूव करनी होती है, इसके बाहर कोई साइन नहीं है तो ये ब्रैकेट हट जाएगी, अंदर वाला कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगेन ब्रैकेट हटानी है, इसके बाहर प्लस का साइन है तो ये प्लस एज इट इज, प्लस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहेंगे। और अभी इस नंबर को, ये जो ये दूसरी वाला नंबर है ना जिसको हमने माइनस करना है, इसको एज इट इज रखने हैं ब्रैकेट में, इसको कुछ भी नहीं करना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब वाले दो नंबर्स हैं, प्लस एक्स क्यूब और प्लस 2x क्यूब, तो 2 में 1 ऐड करें क्या हो जाएगा 3, एक्स क्यूब दोनों के साथ है तो 3x क्यूब लिख दिए। इसी तरह एक्स स्क्वायर वाला, एक ये एक्स स्क्वायर है, आगे और कोई एक्स स्क्वायर वाला नंबर नहीं है तो इसको सिर्फ एज इट इज लिख देते हैं। इसी तरह एक्स वाले -2 और +3, क्या बनेगा, -2 + 3 क्या होता है, +1। इसका मतलब है कि इसको मैंने अरेंज करके लिख दिए और लास्ट में सिंपल वाला नंबर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x क्यूब एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये दोनों एक्स वाले नंबर हैं तो सॉल्व हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस क्या आंसर आएगा, +x, और ये वाला -7 एंड एज इट इज। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, मीन्स के एक्स क्यूब वाला आगे कोई और नंबर नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला कोई और नंबर नहीं है, एक्स वाला नहीं है और 7 वाला नहीं है, तो फिर अब ये जो ये वाली ब्रैकेट है ना इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने का मतलब है ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना तो अब ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस एज इट इज रहेगा, 4x भी एज इट इज, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अरेंज कर लेते हैं। एक्स क्यूब वाला एक ही नंबर है, लिख लिया। एक्स स्क्वायर वाले कितने नंबर है, 1 और 2, दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। फिर एक्स वाले कितने नंबर है, एक +x है और एक -4x है, इसको भी लिख दिया। और सिंपल नंबर एक -7 है और एक -6 है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x क्यूब तो एज इट इज आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर, +1 और -4 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, क्या आंसर आ जाएगा, -3। एक्स दोनों के साथ था तो एक दफा लिख दिया। और -7 और -6 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 7 और में 6 ऐड करते हैं 13 होता है, और साइन ग्रेटर नंबर का 7 के साथ माइनस है इसलिए साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 का मैं फर्स्ट स्टेप रिपीट कर देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, इन दोनों को हमने ऐड करना है और इनके सम में से माइनस करना है ये वाला नंबर।
ठीक है, तो पहले ये दो नंबर्स ऐड होंगे, इनका जो आंसर आ जाएगा उसमें से फिर हम माइनस करेंगे ये वाला नंबर। ठीक है, सो बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 देखने वाले हैं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लास्ट में कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।